नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मणिपुर धधक रहा है। आग और हिंसा की ज्वाला में ये राज्य वो बर्बरता झेल रहा है जो शायद इसने इतिहास में आज तक नहीं देखी। पिछले 6 महीनों से चल रही इस हिंसा में भीषण नरसंहार हो रहा है और इस नरसंहार में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, हजारों लोग बेघर हो गए और न जाने कितने ही लोगों को बेबस होकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ा। राज्य में शांति बहाली के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सेना की बड़ी टुकड़ियों को राज्य के हर अशांत क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। भारतीय सेना कड़ी मेहनत के साथ दहशतगर्दों को ढूंढकर कार्रवाई कर रही है। सेना के कई नियम वहां पर लागू किए जा रहे हैं और अब मणिपुर को सबसे अशांत क्षेत्र घोषित कर वहां पर लगाई गई आपसपा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या है आपसपा और क्यों इसे 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जानेंगे विस्तार से। आपसपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने और किसी भी व्यक्ति को मारने और किसी भी क्षेत्र में बिना किसी वारंट की तलाशी लेने का अधिकार देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह अधिनियम हिंसक क्षेत्रों में सेना को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अब इसे आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल हाल ही में मणिपुर में 2 मैतेई छात्रों की हत्या कर दी गई थी, जिनके शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों छात्र 6 जुलाई से लापता थे। जब इन दोनों छात्रों की हत्या की गई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो इसके बाद उक्त इलाके में हिंसा और भड़क गई। इसके बाद फिर वहां से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और आपसपा लागू कर दी गई। सरकार ने सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में यह अधिनियम लागू किया है। इससे पहले लागू हुई आपसपा 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब यह एक्ट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने जब इसकी अधिसूचना जारी की तो सरकार ने कहा कि विभिन्न चरमपंथी और विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों की वजह से पूरे राज्य में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के इस्तेमाल की जरूरत है। जिन 19 थाना क्षेत्रों में आपसपा लागू नहीं होगी वो इम्फाल, लेफेंट, सिटी, सिंगजेमई, सेकमई, लामसांग, पत्सोई, वांगोई, पोरोमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरिलबुंग, लेमखोंग, थोबुल, विष्णुपुर, नामबोल, माइरोंग, काकचिंग और जिरीबम है। सरकार ने 23 सितंबर को फिर से राज्य में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन 25 सितंबर को ही 2 छात्रों की जो शवों की तस्वीरें वायरल हो गई। इसके बाद हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास कूच करने का प्रयास किया, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। भड़की हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। अब इसके बाद भारतीय सेना पूरी तरह से मणिपुर में शांति बहाली करने का प्रयास कर रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।